आदिति के बेटा है देवता और दीति के बेटा है राक्षस। ध्यान देना महाराज, कश्यप महात्मा और दीति माता सायंकाल गर्भाधान संस्कार किए। इस कारण से इनके भाग्य में बेटा बनकर के दो दुष्ट आए। इसलिए 4 काम सायंकाल को नहीं करने चाहिए। चार काम कौन कौन सा है तो सायंकाल का नाम करें। भोजनम निद्राम तु मैथुनम तु स्वाध्यायः। सायंकाल को जब सूर्य अस्ताचल की ओर हो, जब अस्त हो रहा हो उस टाइम भोजन नहीं करना चाहिए। निद्रा, जब सूर्य अस्ताचल की ओर हो तो आप सोइए मत, बिस्तर में बिस्तर त्याग लीजिए। जब सूर्य अस्ताचल की ओर हो तो स्वाध्याय अर्थात अध्ययन पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब सूर्य अस्ताचल की ओर हो तो गर्भाधान संस्कार ही नहीं होने चाहिए। कश्यप और दीति सायंकाल संस्कार किए, इसके स्वरूप दो दुष्ट बेटा आए। कौन कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ऐसे दुष्ट हुए जो पृथ्वी माता को चोरी करके भाग गए। पृथ्वी माता को चोरी करके जल में छुपा दिए। इसके उद्धार के लिए भगवान नारायण 12 रुद्र में भगवान ब्रह्मा बैठे थे। भगवान ब्रह्मा को छींक आया तो भगवान ब्रह्मा के नाक से भगवान 12 भगवान प्रकट हुए। बोले 12 भगवान की। और पृथ्वी माता को महाराज पताल लोक में गए, मलमूत्र के पहाड़ में ढक दिए थे पृथ्वी माता को। और भगवान 12 भगवान अपने दांत को पृथ्वी माता को खाने के लिए मलमूत्र के पहाड़ में अपने दांत का स्पर्श किए। दांत के स्पर्श करते ही मलमूत्र का पहाड़ बलियाचल पहाड़ में फट गया, वर्णित हो गया। और भगवान 12 जी अपने दोनों दांत के मध्य में उठाकर पृथ्वी माता को ऊपर लाकर के स्पर्श किया। और वहीं पर 11 दिन तक से दिन और रात युद्ध करते करते हिरण्याक्ष को भगवान मार डाले और देवता गणों को दृष्टि करना प्रारंभ कर दिए। जय हो जय हो जय हो। अब ऐसे करते करते महाराज पृथ्वी में अब संसार के विस्तार की सृष्टि का विस्तार किए। भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न करने लगे कर से करदम को, मन से मारीच को। भगवान ब्रह्मा के सीने से उत्पन्न हुआ धर्म और पीठ से हुआ अधर्म। इसलिए कभी भी आप मंदिर जाओ, मंदिर में जाकर के आप जो परिक्रमा लगाते हैं ना, तो कई लोग मंदिर के पीछे भाग में अपने माथा टिकाते हैं। इसलिए वो मंदिर का वो पीछे वाला भाग, गर्भगृह का पीछे भाग, तो तेल से वहां पर महाराज काला पड़ जाता है। माथा टिका टिका कर काला कर देते। भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा कहती है भगवान ब्रह्मा के सीने से उत्पन्न हुआ धर्म और पीछे से अधर्म। अब आप पीछे में जाकर के अपने माथा टिकाते हो भगवान, क्या होगा? इसलिए मंदिर में जाकर के परिक्रमा लगाओ, लेकिन मंदिर के गर्भगृह के पीछे वाले दीवार अपना माथा न टिकाओ। भैया जैसे वो करता है वैसे हम वो कर रहे हैं, ये होता है। ऐसा नहीं माना। अच्छा, कई लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर के खड़े हैं, बैठे हैं, भगवान की छवि प्रतिबिंब सामने में है। और सुनी जी, कई लोग भगवान के सामने में जाकर के अपनी आंख को बंद कर लेते हैं। लेकिन आंख बंद आप कहाँ कीजिए? जब कोई बोले भैया भगवान विष्णु को ध्यान कीजिए, तब आप अपने आंख को बंद करके भगवान विष्णु को ध्यान लगाओ। अब आप मंदिर जाते होंगे प्रातःकाल उठ करके, और उठ करके आप अपने आंख को बंद कर लेते हैं, तो भगवान को कहता होगा कि मैं सामने पर बैठा हूँ, तो आंख को मुंह में ले आया, बंद कर लिया।
महाराज मंदिर में जाकर के आंख को फाड़ करके भगवान को देखते हैं। आप बड़े भाव से देखो भगवान। आंख को बंद कहाँ? बोले जहां पर भगवान की छवि नहीं है, जहां पर भगवान का प्रतिबिंब नहीं है, जहां पर भगवान की छाया चित्र नहीं है, वहां पर अपने आंख को बंद करके भगवान को निहारो, मन की झांकी पर बैठाओ। लेकिन जहां पर भगवान की छवि बैठी हुई है वहां पर भगवान को बड़े भाव से देखो। ऐसे करते करते महाराज नारद जी को उत्पन्न किए, प्रजापति दक्ष को उत्पन्न किए भगवान ब्रह्मा। जानते हो प्रजापति दक्ष पृथ्वी पे विस्तार करने के लिए 10,000 संतान पैदा किए। कितने पैदा किए? 10,000 संतान पैदा किए। नारद जी आए और ऐसा भाषण दिए नारद जी कि सारे बेटा सन्यासी बन गए। फिर काम रुक गया, पृथ्वी का विस्तार का, सृष्टि विस्तार का। तो प्रजापति 10,000 संतान पैदा और किए ताकि वंश बढ़े, पृथ्वी में विस्तार हो, सृष्टि का विस्तार हो। नारद जी फिर आए, फिर आकर के ऐसा भाषण सारे बेटा फिर सन्यासी बन गए। तब प्रजापति ने कहा नारद जी तुम मेरे काम में बाधा बन रहे हो, क्या तुमको मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम एक जगह स्थिर रहने वाले नहीं हो। देखना महाराज नारद जी अभी स्थिर नहीं रहते, आएंगे फिर चले जाएंगे। जैसे आप लोग देखना कोई माताएं क्यों फिर